Good morning, all of you. Today we will read chapter 11 of 6th class, and it is the second part of this chapter. Now we start from the topic painting. अब जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है, पेंटिंग पढ़ना है, इससे पहले हमने बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा और उसमें हमने विशेषकर जो पढ़ा वो महरौली के लौह स्तंभ के बारे में पढ़ा था और सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा था। इसी तरीके से हमने अमरावती के स्तूप के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत सुंदर था और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इन इमारतों को और बहुत खूबसूरत बनाया था। और इसका पता हमें इसलिए चलता है क्योंकि इन इमारतों में उन सभी लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने कि इसमें छोटा से छोटा भी काम किया है। तो बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद में आपको ये एक्टिविटी दी गई थी कि इस टेम्पल और जो स्तूप है इसको आपको बनाना है। दैट मीन्स कि कॉपी में इसको आपको ड्राइंग बनानी है इसकी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो नया स्टार्ट कर रहे हैं वो है पेंटिंग। फाइंड अजंता ऑन मैप 7। दिस इज प्लेस वेयर several caves were hollowed out of the hills over the centuries. Most of these monsters were Buddhist monks, and some of them were decorated with the paintings. Here are some examples. As the caves are dark inside, most of this painting were done in the light touch. The colors, which are vivid even after 1500 years, are made up of plant and minerals. The artists who created this splendid work of art remain unknown. अब देखिए जो ये पेंटिंग्स है उसका जो एग्जाम्पल दिया गया है और जो मैप 7 में दिया गया है वो पेंटिंग्स है अजंता की गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग्स। ये गुफाएं बनाई जाती थी और इन गुफाओं में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अध्ययन करने के लिए, गहन अध्ययन के लिए वो रहते थे। और वहाँ पे उस समय इतनी खूबसूरत अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स मिली हैं और उन पेंटिंग्स में जो कलर हैं वो नेचुरल कलर हैं जो कि प्लांट और मिनरल से बनाए गए हैं। तो ये देखिएगा कितना खूबसूरत है, वाह, तो बहुत ही सुंदर सुंदर है। ऐसे इस तरीके की गुफाओं के अंदर इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और उसमें इतनी सुंदर सुंदर कलरिंग और कितनी बारीकी से इसमें वर्क किया हुआ है। इसमें जो देखिए जो ये इमारत है इसका जो मतलब ये जो पेंटिंग है वो कितनी सुंदर तरीके से और बहुत जो छोटा छोटा वर्क किया हुआ कितना सुंदर है और कलर भी कितना सुंदर और नेचुरल कलर है, कोई कह नहीं सकता कितना सुंदर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं उनका नाम हमें नहीं पता है क्योंकि वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। और ये जो पेंटिंग्स हैं वो लगभग 1500 या 2000 साल पुरानी है। तो सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है ये अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ड ऑफ बुक्स। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रैंड long compositions about heroic men and women, including stories about the gods. A famous Tamil epic, the Silpadikaram, was composed by a poet named Ilangu around 1800 years ago. It's the story of a merchant named Kavlan who lived in the Puhar and fell in love with the coxswain named Madhavi, neglecting his wife Kangi. Later he and Kangi left Puhar and went to the Madurai, where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandey king. The king sentenced Kavlan to death. Kangi, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of the Madurai. अब किताबों में हमें कुछ ग्रंथ जो होते हैं ना उनको पढ़कर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में नॉलेज होती है और उसमें छोटी छोटी सी कथाएं होती हैं। और ये कथाएं किसकी होती हैं? उस समय जो प्रचलित राजा रानी होती हैं उनकी होती हैं, या उस समय जो कोई प्रमुख संत होते हैं, चाहे वो
पुरुष हो चाहे स्त्री हो जिन्होंने विशेष कोई उपाधि हासिल की है या कोई विशेष अध्ययन किया है, या फिर भगवान की कथाएं होती हैं तो वो छोटी छोटी सी टीकाएँ उन्हें बोलते हैं हिंदी में, वो होती हैं। तो वो उनको पढ़कर भी हमें काफ़ी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें एक फेमस तमिल ग्रंथ शिल्प दिक्रम, शिल्प दिक्रम, उसके बारे में लिखा हुआ है और उसमें ये 1800 साल पुराना ग्रंथ है और एक व्यापारी की कहानी है जो कि प्रेम में पड़ गए थे और उनकी पत्नी अलग थी और लेकिन उनकी प्रेमिका अलग थी, और जो कि अब उनकी प्रेम कथा तो है ही इस ग्रंथ में। इसके अलावा फिर वो बाद में मालूम चलता है कि ये छोड़कर अपनी जगह को और मदुरई चले गए और वहाँ पे जो पांडे किंग था उसने उन्हें दंडित किया और उन्हें पनिशमेंट दिया, उनको ज्वेलरी चुराने का उन पर इल्ज़ाम लगाया और उसका उन्हें पनिशमेंट दिया और दंड के रूप में उसे मृत्युदंड दे दिया क्योंकि वो उनकी पत्नी से प्यार करने लग गए थे। और फिर इस पे उनके जो पत्नी श्री हैं उनको गुस्सा आया और उन्होंने जो मदुरई का पूरा राज्य था वो पूरा नष्ट कर दिया। तो ये जो सारी कहानी है वो इसे हमें जो ग्रंथ है जिसका कि नाम शिल्प दिक्रम है उसमें ये सारी हमें जानकारी मिलती है। तो इसी तरह की छोटी छोटी से टीकाएँ, ग्रंथ और कहानियाँ होती हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिल्पादिक्रम, अब ये उसके बारे में जो है लिखा हुआ है, जबकि हमने सारी स्टोरी भी पढ़ ली। अनदर टेम्पल एपिक द Manimekalai was composed by the Satanan around 14 years ago. This describes the story of the daughter of the Kalvan and the Madhavi. This beautiful composition was lost to scholars for many centuries. Still their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. अब वो तो कहानी आ गई थी, वो ग्रंथ आया था, उसके बाद एक और जो तमिल ग्रंथ लिखा गया मणिमेकाली, उसको भी सतानंद ने 1400 साल पहले लिखा और उसमें आगे की कहानी, अब जो वो कोलवन और माधवी की एक बेटी हुई उसकी जो सुंदर सी कहानी है उसके अंदर लिखी हुई है और उसको फिर मनुस्क्रिप्ट ने वापस से उसकी खोज की और उसको रिन्यू मतलब उसको और आगे उस कहानी को बढ़ाया। अदर राइटर्स सच एज कालिदास रॉट इन संस्कृत, और जो कालिदास है उसने भी संस्कृत में इसे लिपिबद्ध किया यानी कि लिखा। A verse from the Meghdut. Here is a verse from Kalidas' best known poem, the Meghdut, in which a monsoon cloud is imaged to be messenger between the lovers who are separated from one another. Wow! See how the poet described the breeze that will carry the clouds नॉर्थवर्ड्स। इसमें जो मेघदूत जो ग्रंथ लिखा है कालिदास जी ने, उसमें उन्होंने जो प्रेम को दर्शाया है वो सुंदर बादलों के द्वारा दर्शाया है और इतना सुंदर ठंडी हवा और जो बादल का जो संबंध होता है उससे उन्होंने इस प्रेम को दर्शाया और इतनी खूबसूरत लाइनें इसमें लिखी है। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्राउड नॉर्थवर्ड्स। कूल मतलब सुंदर, जिस तरीके से हमारे यहाँ कविता लिखी जाती है उस तरीके से ये पोइट्री लिखी है और बहुत ही सुंदर सी है। इसको पढ़ते हैं। अ कूल ब्रिज लाइटफुल एज इट्स टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ शॉलन बाय योर शोर्स inhaled deeply by elephants and causing the wild figs to ripen will blow gently as you go। तो ठंडी हवा जैसे बह रही है उसके तरीके से उसका सारा इसमें विवरण दिया। डू यू थिंक द कालिदास कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लवर ऑफ नेचर। क्या आप सोचते हो कि कालिदास जो थे वो प्रकृतिवादी थे यानी कि नेचर से प्यार करने वाले थे।
रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, जो पुरानी कहानी है उनको सुरक्षित रखा गया है। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजन स्टोरीज दैट वर इन circulation earlier were written down around the same time. This includes the Puran. Pura literally mean old. The Purans contain stories about the god and goddess such as Vishnu, Shiva, Durga or Parvati. They also contain the Daitya on how they were to the worship. Beside their accounts about the creation of the world and about the kings. तो उस समय जो पुरानी कहानी पौराणिक ग्रंथ में प्रचलित थे, मेन पुराण उस समय थे पौराणिक कथाएं दैट मीन्स कि पुराण प्रचलित थे, और इसके अंदर हमें हमारे जो भी भगवान हैं विष्णु, शिव, माँ दुर्गा, पार्वती, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ के लोग जो है देवी के रूप में उनकी पूजा करते थे और उनके प्रति काफ़ी मतलब कहते हैं ना काफ़ी डेवोट थे, मतलब उस उनके जो धर्म को वो उनके धर्म को फॉलो करते थे वो। और जो पूरा ये जो वर्ल्ड है उसका क्रिएशन जो है वो गॉड के द्वारा माना गया है, और वहाँ के जो राजा रानी हैं वो भी इस तरीके का जो वर्शिप वगैरह वो करते थे और इन संस्कारों को और मूल्यों को निभाते थे। The Purans were written in the simple Sanskrit words and were meant to be heard by everyone, including women and the Shudras who were not allowed to study the Vedas. अब जो पुराण हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए ताकि हर कोई उनको पढ़ सके, लेकिन जो शूद्र यानी कि निम्न जाति के लोग और जो औरतें थी उनको अधिकार नहीं था कि जो वेद पुराण है वो उनको पढ़ सके। They were probably recited in temples by the priests and people came to listen to them. Two Sanskrit epics, the Mahabharata and the Ramayana, had been popular for a very long time. तो ब्राह्मणों के द्वारा औरतों को, शुद्धों को मंदिरों में जाना मना था, और उस समय दो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्ण पौराणिक ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण, वो उस समय लिखे गए थे। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विथ दिस स्टोरीज। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फाउट बिटवीन द कौरव एंड पांडव हु वर कजिन्स। आप में से कई लोग जो हैं इनकी कहानियों को, महाभारत रामायण को सुनते हैं, जानते और समझते होंगे। और ये जो कहानी है महाभारत जो है वो कजन्स ब्रदर्स की कहानी है जो कि कौरव और पांडव थे। This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital Hastinapur. The story itself was an old one but was written down in the form in which we know it today about 15 years ago. ये कहानी थी राजगद्दी को लेकर, राजमुकुट को लेकर, और जिसके लिए कि कौरव और पांडव लड़ रहे थे, और उस समय कुरुक्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था और इसकी जो राजधानी थी वह हस्तिनापुर थी, और ये कहानी लिखी गई थी, इसलिए हम उसे आज पढ़ पा रहे हैं। 1500 साल पहले की ये बात है। Both the Purans and the Mahabharata are supported to have been completed by the Vyas, और जो हमारे महर्षि व्यास जी हैं उन्होंने इन पुराण और महाभारत की कहानी को कंप्लीट किया था। द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न इन द चैप्टर 9 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। भगवद गीता जो कि बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं का, उसको भी महाभारत के काल में ही लिखा गया था। एवं जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही थी तब उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे जो कि भगवत गीता में निहित है। द रामायण इज अबाउट रामा, अ प्रिंस ऑफ द Kosala who went sent into exile. His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravana, and Rama had to fight a battle to get her back. He won and returned to Ayodhya, the capital of
Kausalya after his victory, like the Mahabharata. This was old story that was now written down. Valmiki is recognized as the author of the Sanskrit Ramayana. तो एक महाभारत के बारे में हमने पढ़ा, वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। उसी तरीके से जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी है संस्कृत भाषा में, और इसमें जो भगवान जो राम हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। और सीता मैया को जब रावण लेके आया था और फिर जब भगवान राम को वनवास मिला था, वो सारी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। और किस तरीके से भगवान राम रावण से सीता मैया को छुड़ा के लाए थे, अयोध्या लौटे थे, वो सारी सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है। और वो संस्कृत में लिखी है, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है। With several versions, many of which are performed of the Mahabharata and Ramayana, popular amongst people in different part of the subcontinent, find out about the version of your state. तो ये जो महाभारत और रामायण के जो दृश्य हैं वो कई जगह प्ले भी किए जाते हैं और बहुत सी जगह इनको परफॉर्म भी किया जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट है, मतलब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। सो थैंक यू वेरी मच।